लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है। मैंने कहा था गोंगो, बोलने से अब्बाजान का निकाह भी होता है और तलाक भी होती है। जब अख्तरुल ईमान बोलता है तो असेंबली में कानून जिंदाबाद। अख्तरुल ईमान तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ है। 5 साल का हिसाब 800 करोड़ का काम हमने किया है, उसकी लिखित कागज का है। इंशाअल्लाह मेरे सदर साहब अभी इसकी रूनुमाई करेंगे आपके दरमियान में। अगर हिम्मत है तो अपने 35 साल रिपोर्ट कार्ड सामने में लाओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने 5 सालों में असेंबली में जितनी आवाज उठाई है, गुज़िश्ता 35 सालों में इतनी आवाज नहीं उठा सके हो। से 9 किलोमीटर की दूरी पर अमोर 36 किलोमीटर पर जाते थे। इंशाअल्लाह अगले साल पर 9 किलोमीटर में जाओगे। रसेली का पुल बन गया, अब रोहटा से पूर्णिया की दूरी 20 किलोमीटर समेट गई है। नंदनिया का पुल बनने जा रहा है, अब इस इलाके के लोगों को रोहटा जाने में 8 किलोमीटर की कमी हो जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी की किरणों ने भी वो तब्दीली पैदा नहीं की है जो महानंदा का अभयपुर का पुल पैदा कर देगा इंशाअल्लाह। आज इन चारों जिले में लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है। मैंने कहा था गोंगो, बोलने से अब्बाजान का निकाह भी होता है और तलाक भी होती है। जब अख्तरुल ईमान बोलता है तो असेंबली में कानून जिंदाबाद। अख्तरुल ईमान तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ है। हफनिया से कान की आज 40 किलोमीटर है। इंशाअल्लाह 2 साल के अंदर में हफनिया से कानकी की दूरी 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर हो जाएगी। हमने समेट दिया है। अब हमारी बेटियां किशनगंज जाएंगी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने जाएंगी। हमारी बीमार माएँ अब कोचाधामन होते हुए नहीं, फौरी तौर पर अब वहां से हॉस्पिटल पहुंचेंगी। बागडोगरा से उतरकर अब कोचाधामन नहीं, कानकी होते हुए घर आ जाओगे। 12 बजे रात को ट्रेन से उतरेगा सिरसी का आदमी, खपड़ा का आदमी, घर आते हुए कोई देर न लगेगी। किसान मंडियों में अपना सामान पहुंचाएगा। ये काम तो हमने इसके किए, लेकिन इन चौधरियों को जो लोग रोहटा हाट में हर हाट में 50,000 की वसूली करते थे, आज 10,000 में पहुंचा दिया। 40,000 जो रकम उनको नहीं मिल पा रही है, ये चौधरी दुबले हो गए हैं। गाय बैल की रसीद में 400 रुपए की रियोसी होती थी, अभी हाजी खलील साहब यहाँ पर है, अब 100 रुपए लिया जाता है। अभी किसी के बाप की मजाल दलाली की नहीं है। यही वो दलाल लोग हैं जो हमारे खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। आज इलेक्शन किन जगहों पर हम लड़ रहे हैं, मुझे बदनाम करने के लिए कहते हैं कि एमआईएम के लोगों ने कहा कि एमआईएम को वोट नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दिखाओ अगर कोई बात है, मुहावरे समझो, ज़रबुल इम्साल समझो, इश्तियारे और किनाए समझो, और समझ में ना आए तो मौलाना मारूफ नदवी से आकर पूछो। ये कहा जाता है हर फिरौनेरा मूसा, यानी जुल्म के खिलाफ इंसाफ की आवाज। कोई मुसलमान किसी को फिरौन नहीं कह सकता। अल्लाह का शुक्र है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और आपका खादिम अख्तरुल ईमान को सिर्फ सियासी गुफ्तगू नहीं, अल्लाह ने मजहबी शऊर भी हमको बख्शा है। हम किसी मुसलमान को गलत नहीं कह सकते, लेकिन दूसरे के जुमले हम पर आयद करते हो तो खुदा के यहाँ जवाब देने के लिए तैयार रहो। कुछ पागल और दीवाने एमआईएम का नाम लेकर कुछ अजीब और गरीब जुमले बोलते हैं। ये हमारे लोग नहीं हैं, ये तुम्हारे लोग हैं। इसलिए मेरे लोग होते तो मेरे लोग सोशल मीडिया में प्रोमोट करते, मेरे लोग उसे कंडेम करते हैं, तुम प्रोमोट करते हो। वो तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारी साजिश है, तुम्हारी साजिश को हम नाकाम करके रखेंगे। आज हमारे लोगों को गालियां दी जाती है, आज हमारे लोगों पर पत्थर फेंके जाते हैं, हमारे मेहमानों को जलील किया जाता है। ये सुरजापुरी तहरीक और कुलिया की ये तहजीब नहीं रही है। मेरे भाइयों, मैंने पहले भी कहा, मेरी लड़ाई मस्तान साहब से नहीं है, मेरी लड़ाई सबा जफर से नहीं है, मेरी लड़ाई दलालों के खिलाफ है, मेरी लड़ाई पिछड़ेपन के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि आज मैंने 5 साल का हिसाब 800 करोड़ का काम हमने किया है, उसकी लिखित कागज का है। इंशाअल्लाह मेरे सदर साहब अभी इसकी रूनुमाई करेंगे आपके दरमियान में। अगर हिम्मत है तो अपने 35 साल रिपोर्ट कार्ड सामने में लाओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने 5 सालों में असेंबली में जितनी आवाज उठाई है,
गुज़िस्ता 35 सालों में इतनी आवाज नहीं उठा सके हो। आप तो जाते थे असेंबली में, सो जाते थे या अपने फ्लैट में लहसुन और प्याज की खेती करते थे। अख्तर उल ईमान असेंबली में जाता है, तैयारी से जाता है और पूरी तवानाई के साथ लड़ाई लड़ता है। कभी मानंदा की बात, कभी कनकई की बात, कभी रसेली का पुल, कभी परमान का कटाव। अल्हम्दुलिल्लाह आज तीनों नदियों पर मानंदा में पुल बन रहा है, रसेली का आधा भी थोड़ा पुल बन रहा है, खाड़ी का पुल तकमील हुआ चाहता है और बकरा घाट में एक नया पुल हमने सैंक्शन कराया है। परमान में हमने काम कराए हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों कहां हो आज? असेंबली में 3 काम है, नुमाइंदा या तो कानून बनवाए। बस प्रदेश में मजदूर मर जाता था, बीबियां रोती थी, घरों में बच्चे रोते थे, लाश तक देख नहीं पाते थे। मैंने कहा नीतीश कुमार जी, सीमांचल का बेटा दिल्ली पंजाब कमाने जाता है, 100 रुपए कमाता है, 20 रुपए दिल्ली को देता है, 30 रुपए पटना की हुकूमत को देता है, 50 रुपए से अपनी बूढ़ी माँ की दवा खरीदता है, अपने बाप के कपड़े खरीदता है, बच्चों की परवरिश करता है। जब मर जाता है तो उसकी लाश की भी कोई पता नहीं, बीवी बच्चे रोएंगे, लाश लाएंगे। वजीर ने खुद कहा, अख्तर उल ईमान ने मजदूरों की बात उठाई थी, इनके कहने पर प्रदेश में हादसे में जो भी मजदूर मरेगा उसको घर पहुंचाया जाएगा। बोलता है तो कानून बनता है और गोंगा कहता है बोलने से क्या होता है। तुम भी अगर बोलते रहते, आज 20 साल पहले पुल बन गया होता, न जाने कितनी बेटियां हमारी डिग्री का इम्तिहान पास कर लेती, कितने बच्चे हमारे आज पढ़ लिख कर बेहतर नौकरियों में जाते। मैं भी गया था अभयपुर में, गैर मुस्लिम भाइयों की बेइज्जती है। उसने कहा भाई मैं गैर मुस्लिम हूं, यकीन करना, शायद पोशाक लोगों की बस्ती है, मैं आपको वोट दूंगा। हमारे बाल बच्चों की शादियां पुल की वजह से नहीं होती थी, बेटे और बेटियों के रिश्ते में दरार थी, पुल और सड़कें। अब हमारे पुल बन जाने से हमारे बेटे बेटियों की अच्छी जगह पर शादियां होंगी, समाजी तब्दीली आ रही है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और आज जबकि एक शख्स 30 सालों तक कह रहा है कि कब्र खोदो परदेशियों का, अरे परदेशियों का कब्र खोद देना अख्तर उल ईमान कहता है। लोग कहते हैं कि अख्तर उल ईमान सीमांचल की शान है। मैं फख्र से कहता हूं, सीमांचल की शान और आन तो छोड़ो, मैं अमोर बैसा का खादिम हूं। खादिम होना मुझे ज्यादा पसंद है। बिरयानी पकाते हो तो हैदराबाद से मसाले लाते हो, बंगाल से सिलीगुड़ी से बुलाते हो बावर्ची। बिरयानी की लज्जत को देखो, बावर्ची का मजहब मत पूछो। अख्तर उल ईमान तो अमोर बैसा के इन टूटी सड़कों को बनाने, पुलों को बनाने, अमोर बैसा के हसीन ताजमहल को संवारने आया है। ये ताजमहल को संवार कर अख्तर उल ईमान अपने घर को लौटेगा। अमोर बैसा के लोगों, ये अमोर बैसा आपके हवाले होगा। अख्तर उल ईमान जिंदाबाद, अख्तर उल ईमान जिंदाबाद।